Now, is the chapter visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, please tell me at which section we have done till yesterday. Sir, till storytelling part. Yes, sir. Okay. What I think, I have Sir, given you this will go to particular. the story, you will left and do the next part directly. Fine. Yes, sir. We have to. You told we have. Now, I might have given you the task of reading this storyboard. आप लोगों को ये storyboard पढ़ने का काम मैंने दे दिया था. Is it so? Yes. Yes, Yes, sir. है ना? Yes, sir. हाँ, चल. Now, let us continue from this. ठीक है? So, वो जो हमारा स्टोरी बोर्ड है ना, अब उसको यदि आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो व्हाट इज देयर कि उस स्टोरी बोर्ड में बेसिकली क्या बताया गया है? उस स्टोरी बोर्ड में ये बात बताई गई है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, कौन सी कम्युनिटी बेटा? कम्युनिटी है, वो क्या करती हैं? अपने डिसीजंस, अपने निर्णय किसके ऊपर थोपना शुरू कर देती है? माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर. किसके ऊपर? माइनॉरिटी कम्युनिटी. यानी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो क्या करती है? अपनी पावर का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती है और माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपनी मनमर्जी से चलाने की कोशिश करती है ना? जैसे वो स्टोरी बोर्ड था, उसमें क्या बॉयज की संख्या ज्यादा थी और गर्ल्स की संख्या कम थी, है ना? अब बॉयज की संख्या ज्यादा थी और गर्ल्स की संख्या कम थी, तो बॉयज अपनी मर्जी का खेल खेलना चाहते थे. सो सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन ऑकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टू. जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं उनमें इस प्रकार की अनहेल्दी यानी गलत कंडीशन कई बार बन जाती है. वेयर अ मेजॉरिटी कैन continuously enforce decision that exclude minorities and go against their interest. इसमें क्या होगा? मेजॉर हेलो, Yes, sir. yes, is my voice audible? Yes, sir. So इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को हमेशा परेशान करती है, सिर्फ अपने डिसीजन एप्लीकेबल करवाती है. यानी जो चीज मेजॉरिटी कम्युनिटी को पसंद है कंट्री में वही होगा, माइनॉरिटी की बात सुनी नहीं जाएगी. ठीक. एज अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट, every society is prone to this tyranny of the majority. जैसा उस ऊपर के स्टोरी बोर्ड में बताया गया वही अक्सर क्या होता है किसी भी सोसाइटी में होता है. सो एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी. हर एक सोसाइटी जो है, कोई भी कास्ट होगी, कम्युनिटी होगी, वो किसके कंट्रोल में होती है? मेजॉरिटी कम्युनिटी के इस कंट्रोल में होती है. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट एंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग. ठीक. तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कंटेन्स रूल मतलब इस प्रकार के नियम होते हैं
जो एंश्योर करते हैं that minority are not excluded from anything that is routinely available to the majority। यानी डेमोक्रेटिक कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस प्रकार बनाए जाएंगे, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि जो फैसिलिटीज कंट्री में मेजॉरिटी कम्युनिटी को अवेलेबल है वो सारी फैसिलिटीज किसको अवेलेबल होंगी, माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी अवेलेबल होगी। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, Now, sir. another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority। ठीक है, सो हमारे को यानी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन, एक रीजन ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, मेजॉरिटी के डोमिनेशन से आता है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को बचाता है। ठीक, सो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी क्यों है, तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी को मेजॉरिटी कम्युनिटी के डोमिनेशन से बचाता है। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, only Vani Trivedi will repeat the last sentence। जो आखिरी चीज हमने पढ़ी उसके मीनिंग को ओनली वानी त्रिवेदी रिपीट करके बताएगी। हाँ बोलो बेटा, लास्ट हमने क्या डिस्कस किया? वानी, आर यू लिसनिंग? चलिए, सृष्टि शुक्ला, हेलो, सृष्टि शुक्ला इज देयर? Am I audible? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, ये ऑडिबल किसने बोला? हेलो वानी त्रिवेदी, आर यू लिसनिंग? Vani, are you listening? Okay. Someone else, please reply with your name. Hello? Is my voice coming, beta? सर हाँ, जिसने यस सर बोला अपना नाम बताओ। विवेक बारई। हाँ विवेक बारई, मेरी आवाज बिल्कुल प्रॉपरली आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, चलो मैं रिपीट करता हूँ। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority। इसका मतलब ये है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी कम्युनिटी को मेजॉरिटी कम्युनिटी के टायरनी मतलब डोमिनेशन से बचाता है। इतनी बात आई समझ में विवेक बारे? Yes, sir. यस सर। हाँ गुड। अभी जिस लड़की ने यस सर बोला था वो अपना नाम बताओ। Anisha. हाँ, अब बेटा अनीशा, जो मैंने हिंदी में बताया उसको रिपीट करो।
ठीक है। नाउ सृष्टि शुक्ला, आर यू लिसनिंग? सृष्टि शुक्ला, would you be able to listen me? विवेक बारई, यस सर। बेटा जरा तुम्हारे मोबाइल में देखो कौन कौन प्रेजेंट है राइट नाउ। सृष्टि शुक्ला है क्या? स्क्रॉल डाउन करके देखो जरा। नो सर। सृष्टि इज नॉट देयर। sir. वानी त्रिवेदी, वानी त्रिवेदी, No, sir. नो सर, शी इज नॉट देयर। ओके ठीक है। नाउ हु एल्स इज देयर? Himanshi. अच्छा, टोटल हाउ मेनी आर देयर? वहां नंबर दिख रहा होगा। Sir, 44. 44. हाँ चलिए कोई बात नहीं है ना। चलो so we'll continue with this. So this can refer to one community dominating other. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई एक कम्युनिटी दूसरे को क्या करती है? डोमिनेट करती है। ठीक है। कई बार क्या होता है? इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन मतलब एक कम्युनिटी के अंदर ही सेम कम्युनिटी। अब सेम कम्युनिटी जैसे हम ले हिंदू कम्युनिटी, तो हिंदुओं के अंदर ही क्या होगा? इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। मतलब हिंदू लोगों में ही एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दूसरे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। ठीक है। और समटाइम्स द मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी, and that is called as what? इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। अब इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन एंड इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, तो दोनों का मतलब क्या हुआ कि कई बार कंट्री में एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को डोमिनेट करती है, परेशान करती है। ठीक, जैसे एक रिलीजियस ग्रुप दूसरे रिलीजियस ग्रुप को क्या करेगा? डोमिनेट करेगा, परेशान करेगा। तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। ठीक। अब इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन में क्या होगा कि वो एक ही रिलीजियस ग्रुप है, एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, परंतु उस एक धर्म को मानने वाले लोगों में दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए। एक ही धर्म को मानने वाले लोगों में दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए। अब वो जो ग्रुप्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। हाँ विवेक बारई, बात समझ में आई? यस सर। ठीक। हिमांशी हनुमंते, बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक, चलिए। सो विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है। नाउ so the next page is related to what? The third significant reason. Okay, just a minute, let me first see if I would not have left anything. ठीक है, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है ना। वेट फॉर अ मिनट बेटा, है ना। चलिए, now is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। Now, Yes, sir. विजिबल। would you be able to read it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. the third significant reason, the third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. ठीक है। अब जो तीसरा रीजन है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, ठीक है, तो यहाँ लिखा है
सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। ठीक, अभी ये वाला जो टॉपिक है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना। समझ में आ रहा है? सर यस सर यस क्योंकि सर अभी तक हमने 2 रीजन पढ़े हैं। उन दोनों रीजन के बाद ये जो थर्ड रीजन है ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें क्या लाइन लिखी है? टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। अब सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ का सेंस क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें अपने आप से ही बचाता है। अब अपने आप से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? हमें बचाएगा यदि हम स्वयं क्या कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट आया समझ में? यस सर यस सर लिखा क्या है, ध्यान से सुनो। इट सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। इसका मतलब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें उन सारी गलतियों से बचा करके रखता है जो गलतियां हम मतलब कंट्री के सिटीजन कर सकते हैं या करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स आर डूइंग सम मिस्टेक। देश के सिटीजन क्या कर सकते हैं, कभी कभी कोई मिस्टेक या गलती कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें उन मिस्टेक्स से सेव करता है। नाउ दिस में साउंड स्ट्रेंज है ना। अब ये बात सुनने में बड़ी अजीब और गरीब लग रही है, बट व्हाट इज मीन्ड बाय दिस इज दैट वी माइट, बेटा ये किसी का माइक ऑन हो गया है, तो जिस किसी का भी माइक ऑन रखा हुआ है प्लीज स्विच ऑफ। So this may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the Constitution help us guard against this. तो ये पूरी लाइन क्या बताती है कि कई बार कंट्री के सिटीजन्स कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि उस समय डिसीजन मेकिंग करते समय, डिसीजन लेते समय कंट्री के सिटीजन्स ने या पार्लियामेंट में उन सब मुद्दों पर, उन सब इश्यूज पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसलिए बाद में क्या होता है, बाद में गलतियां पकड़ में आती हैं। तो बाद में जब गलतियां पकड़ में आती हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार का प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार की व्यवस्था करी हुई है कि यदि कंट्री के सिटीजन कभी कोई मिस्टेक करें, यदि कंट्री के सिटीजन कभी कोई गलती करें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस मिस्टेक को, उस गलती को सुधारने का क्या है, पूरा पूरा चांस है। ठीक है, सो ये लास्ट पॉइंट बेसिकली क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के सिटीजन्स को कभी कभी उन कंडीशंस से भी सेव करता है जहां पर शायद ये पॉसिबिलिटी है कि सिटीजन्स क्या कर रहे हैं, कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो देश के नागरिक, कंट्री के सिटीजन्स यदि कोई मिस्टेक करते हैं तो उन गलतियों से भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें सेफ रखता है। इतनी बात आई समझ में विवेक? यस सर सर अनुष्का रॉय, अनुष्का रॉय, यस सर गुड, ओके। चलिए, यस सर नाउ टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन इन ए बेटर सिचुएशन, बेटर वे, है ना। अब ये जो हमने तीसरा रीजन पढ़ा, थर्ड रीजन, इस थर्ड रीजन को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या देखेंगे, नीचे का स्टोरी बोर्ड रीड करेंगे। ठीक,
अब नीचे स्टोरी बोर्ड क्या है, ठीक। शबनम इज इन ए फिक्स, फिक्स मतलब कंफ्यूजन की स्थिति में है। शी हैज अ डिसीजन टू मेक, वो कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि उसको दो चीजों में से कोई एक चीज चुनना है। सो व्हाट ही सेज, आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट, ठीक है। कल का टेस्ट, मेरा कल टेस्ट है ना, और उस टेस्ट के लिए मुझे 2 चैप्टर का रिवीजन करना बाकी है। बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम। तो मान लो कल जो है आप लोगों का किसी सब्जेक्ट का टेस्ट है और अभी 2 चैप्टर का रिवीजन बाकी है ना, परंतु इसी समय आपके फेवरेट टीवी प्रोग्राम का समय भी है। नाउ फिक्स हो गया कि पढ़ाई करूं या टीवी प्रोग्राम देखूं। यदि टेलीविजन प्रोग्राम देखते हैं तो रिवीजन छूट जाएगा। सो शी वॉज इन ए फिक्स, कंफ्यूजन में थी कि इफ आई डू दैट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई रिवीजन, है ना। यदि मैं टेलीविजन सीरियल देखूंगी तो क्या कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, रिवीजन। सो हर मदर आस्क्ड, शबनम व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड, है ना, तुम इतनी चिंता में क्यों हो। तो शबनम रिप्लाइड, आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव अ टेस्ट टुमारो, मुझे मेरा ये टीवी प्रोग्राम देखना है परंतु कल मेरा टेस्ट है। इफ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच, यदि आप सभी लोग टीवी देखेंगे तो टीवी की आवाज आएगी तो मेरा मन भी प्रोग्राम देखने के लिए करेगा, ठीक। आई हैव एन आइडिया, ठीक है, तो मेरे पास एक विचार है। वॉट इफ नो वन वॉचेस टीवी टुनाइट, है ना। तो शबनम ने क्या कहा, एक काम करते हैं, आज कोई टीवी चलाएगा ही नहीं, जब टीवी बंद रहेगी देन आई मे नॉट बी टेम्पटेड, तो जब टीवी बंद रहेगी कोई प्रोग्राम देखेगा नहीं तो मुझे और किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी, और जब मुझे टीवी प्रोग्राम की आवाज सुनाई नहीं देगी तो मेरा मन भी टेलीविजन देखने का नहीं करेगा। यहां तक बात आई समझ में बेटा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ओके। Yes, sir. विवेक बारई, Yes, sir. बेटा बीच में आवाज बहुत ज्यादा कट तो नहीं रही है? मैं जो बताना Okay. समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? Yes, sir. हिमांशी, Yes, sir. मैं जो समझा रहा हूँ उतनी आवाज प्रॉपरली पहुंच रही है? Yes, sir. Yes, sir. Properly. ठीक, ओके, थैंक यू बेटा। सो अब क्या हो गया, इट्स गुड थिंग, है ना। अगले दिन जब वो क्या कर रही थी, एग्जाम दे रही थी, तो क्या हो गया, व्हाट शी वाज थिंकिंग, इट्स अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर, है ना। अच्छा हुआ मैंने कल टीवी नहीं देखी, क्यों, क्योंकि आज एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस वो 2 चैप्टर में से हैं जो मैंने लास्ट में क्या करे थे, रिवाइज किए थे, ठीक। अब इस पूरी सिचुएशन में क्या हुआ, है ना, इस पूरी सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन ने हेल्प करी, यानी जब कोई व्यक्ति या कंट्री के सिटीजन क्या करते हैं, रॉन्ग डिसीजन ले रहे होते हैं, क्या ले रहे होते हैं, रॉन्ग डिसीजन। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर टेकिंग सम रॉन्ग डिसीजन, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन उस कंडीशन में लोगों को अपने डिसीजन बदलने का पूरा पूरा मौका देता है। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So dear Yes, sir. friends, Yes. now so similarly
the constitution helps. Yes beta, please ask. Sir, sometimes this situation happen with us also. That Beta, we have sometimes, yes, correct. Sometimes this situation happens with you also. वो कैसे, है ना? मान लो आप लोगों में से, जैसे हम रेगुलर स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? रेगुलर स्कूल, है ना? हेलो, yes sir. Yes, यस सर। Yes, sir. Yes sir. अभी Yes, sir. जैसे अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इस ऑनलाइन Yes, क्लास, yes, sir. इस ऑनलाइन क्लास में क्या होता है? मैं टीचमेंट ऐप पर पढ़ा रहा हूँ Yes sir. Yes, और sir. मैंने आप लोगों को बताया है कि टीचमेंट ऐप पर मेरे पास आप लोगों की अटेंडेंस का पूरा रिकॉर्ड होता है। Yes Yes. sir. Yes, sir. अब ये तो मेरे पास आप लोगों की अटेंडेंस का पूरा रिकॉर्ड है कि किस स्टूडेंट ने किस तारीख को क्लास अटेंड करी और कब नहीं करी, है ना? दूसरा, उस दिन यदि क्लास अटेंड करी तो कितने देर अटेंड करी, ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास में है। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोगों को मालूम है कि चौहान सर के पास ये पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो क्या आप क्लास छोड़ने की गलती करेंगे? No, sir. No, sir. No sir. नहीं करेंगे। No, sir. क्या आप क्लास छोड़ने की गलती करेंगे? No sir. No, sir. No, sir. No, sir. जबकि कई बार आप लोगों का मन होता है कि यार छोड़ो, आज ये क्लास अटेंड नहीं करेंगे, होता है कभी कभी। Yes, sir. Yes, sir. No, sir. यानी जब आप क्लास छोड़ने का मन बना रहे हैं, यदि आप क्लास छोड़ने का मन बना रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? एक मिस्टेक कर रहे हैं, है ना? परंतु ये जो टीचमेंट ऐप का एंटायर सिस्टम है वो आपको क्या कर रहा है? उस गलती करने से रोक रहा मना है. कर बचा रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब क्या हुआ कि इस टीचमेंट ऐप की सिचुएशन को यदि हम ध्यान रखें, इस टीचमेंट ऐप पे आप लोगों की अटेंडेंस लेने का जो एंटायर सिस्टम हमारे पास में है ना? तो वो सिस्टम आप लोगों को क्या करता है? गलती करने से बचाता है। वो सिस्टम क्या करता है? गलती करने से बचता है। हमको गलती करने गलती करने से बचाता है। आप लोगों को ये मालूम है कि यदि हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। तो यही काम क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एंटायर सिस्टम कंट्री का ऐसा बनाया गया है कि कंट्री के सिटीजन्स यदि कभी कोई गलती करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम हैं वो उन्हें इस प्रकार की गलती से बचा लेते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Logic. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. now it is 9:29. So it is a time for the next class within 5 to 10 minutes for you people. So I am binding up the session here only. Okay. So that's all for today. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.